अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला भी आ चुका है और इस तहरीरी फ़ैसले ने ताकतवरों के होश उड़ा दिए हैं। कप्तान के दुश्मन इस वक्त मातम कर रहे हैं, ताकतवर हल्के घबराए हुए हैं और ख़ान के ख़िलाफ़ नई चालें चल रहे हैं। हो क्या रहा है? इस तहरीरी फ़ैसले के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसने इस्टेब्लिशमेंट के सारे प्लान पर पानी फेर दिया है, सादा लफ्ज़ों में बेड़ा गर्क कर दिया है। आज एक सरप्राइज़ आया सुप्रीम कोर्ट से। 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया सिविलियन का फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल के हवाले से। 4-1 से ये फ़ैसला आया और ये पहला झटका था। अब तहरीरी फ़ैसले के अंदर बड़े बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहले बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपके सामने तहरीरी फ़ैसला रखना चाहता हूँ। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D की झैली शिकें 1 और 2 कलअदम करार पाई हैं। आर्मी एक्ट के सेक्शन 49, 59, 4 भी कलअदम करार पाए हैं। ये भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा है, जबकि फ़ौज की तहवील में मौजूद तमाम 103 अफराद के ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होंगे। 9 और 10 मई के वाक़यात के तमाम मुलज़मान के ट्रायल मुतलका फ़ौजदारी अदालतों में होंगे, यानी फ़ौजदारी अदालतों में होंगे, सिविल कोर्ट्स के अंदर, फ़ौजी अदालतों के अंदर नहीं होंगे। सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में होने वाले किसी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये सबसे अहम तरीन नुक्ता है। यानी अगर आपने ट्रायल कर भी दिया है सो कॉल्ड, या आपका कोई इरादा था कि आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे और आप ट्रायल खड़का देंगे, तो उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। ये फैसले के अंदर बड़ा वाज़े लिख दिया गया है। जबकि आर्मी एक्ट की दफ़ात कलअदम होने पर जस्टिस याहिया अफरीदी का फ़ैसला महफूज है, यानी उन्होंने अभी तक अपना इख्तलाफी नोट या फ़ैसला जारी नहीं किया। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने पर तमाम जजेस मुत्तफ़िक हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 1980 के रूल्स के मुताबिक दरख्वास्तों के साथ बयान हल्फी नहीं जमा करवाया गया। बग़ैर हल्फनामे के दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाता है। अदालतों के सामने 7 मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर एतराज़ आयद किए गए थे। गलती से एतराज़ शुदा दरख्वास्तें अदालत के सामने मुकर्रर की गईं। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तफसील से सुना गया। साबिक वज़ीर दिफा के वकील इरफान कादिर अदालत के सामने पेश हुए। ये तहरीरी हुक्मनामे के अंदर लिखा हुआ है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला के वकील शाह खावर भी अदालत के सामने पेश हुए। दोनों वज़रा के वकला ने अदालत के सामने गुजारिशात पेश करने की बजाय अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल अपनाए। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ने जो इनिशिएटिव लिया था, आज मैंने एतजाज़ एहसन को सुना। उन्होंने कहा कि ये जो जस्टिस बंदयाल से हमें उम्मीदें थीं और उमर अता बंदयाल फ़ैसला सुना के नहीं गया। फिर बंदयाल का अगर बैकग्राउंड देखें, जिस तरह से उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग उड़ाई, उसके बाद जो उनके कमज़ोर फ़ैसले थे, फिर अपने फ़ैसलों पर उन्होंने जानबूझ के अमल भी नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी गेम फ़िक्स थी, मैच फ़िक्स चल रहे थे जस्टिस बंदयाल के, और बंदयाल भी जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का हिस्सा थे। ये एतजाज़ एहसन का कहना है। उन्होंने कहा कि आज बड़ा अच्छा हुआ है ये जो फ़ैसला आया है, हम सुरखरू हुए हैं, आज एतमाद बढ़ेगा। जो सिविलियन इदारे भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं, उनका एतमाद बढ़ेगा कि हमारे पास भी ताकत है, सारी ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। नाज़रीन इकराम, अब ताकतवर हल्के भी बहुत घबराए हुए हैं। इमरान खान को कल तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर पेश करने के ऑर्डर्स जारी किए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएं, इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उन्हें इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाए। अब हुआ क्या है? वज़ारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पेशी को सिक्योरिटी रिस्क कह दिया है कि नहीं, हम पेश नहीं कर सकते, इमरान खान की जान को ख़तरा है। जबकि इमरान खान जब ख़ुद कहते थे कि मेरी जान को ख़तरा है, उस वक़्त ये कहते थे कि चाहे लेटें, चाहे बख्तरबंद गाड़ी में आएँ, चाहे एम्बुलेंस में आएँ, लेकिन आपने आना ज़रूर है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। इस्लामाबाद पुलिस और वज़ारत दाखिला ने अपने मौक़िफ़ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि चेयरमैन PTI को इलेक्शन कमीशन पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है।
चेयरमैन पीटीआई को कल इलेक्शन कमीशन पेश नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कल तलब किया हुआ था। तो अब ये घबराए हुए हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर की हवा नहीं लगने देनी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लेट किया। उमरता बंदयाल की एक अपनी साजिश थी, क्योंकि जितने लोगों ने पीटीआई छोड़ी उनको डराया गया था कि आपका फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होगा, आपको सज़ाए मौत होगी, आपको किसी किस्म की अपील नहीं करने दी जाएगी। लेकिन अब काजी साहब का इम्तिहान शुरू हो चुका है। आपको पता है कि ये जो रूल एंड प्रोसीजर एक्ट आया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ आप अपील फ़ाइल कर सकते हैं। वैसे भी रिव्यू या अपील का एक दफ़ा हक़ होता ही है, अक्सर सेम बेंच सुनता है। लेकिन अब जो नया रूल आया है उसके मुताबिक पहले से बड़ा बेंच सुनेगा अपील। अगर ऐसा होता भी है, इस बेंच ने तो हिम्मत दिखा दी, फैसला जारी कर दिया, कल अदम करार दे दिया और लिख दिया कि अगर ट्रायल आपने किया तो उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। अब दोबारा अगर इसके ख़िलाफ़ अपील आती है, नज़रसानी की दरख्वास्त आती है, तो फिर इसके अंदर बेंच किसने बनाना है, इस पर फैसला किसने करना है, स्टैंड किसने लेना है, वो है काजी साहब। और काजी साहब का वो फ़ैसला होगा। और काजी साहब बड़े सख्त इम्तिहान में हैं। ये बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत का नाम लेने वाले बनते थे। अब इनका सख्त इम्तिहान है। जस्टिस एजाजुल एहसन तो अपने इम्तिहान में पास हो गए हैं, उन्होंने तो अपना कैरियर तक दांव पर लगा दिया है, क्योंकि वो अगले आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने अनसिक्योर कर दिया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अब काजी साहब का इम्तिहान है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले इस्टेब्लिशमेंट की जो बी टीम है, उनकी चीखें निकल रही हैं इस फैसले के बाद। इस्तेकाम पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान को सज़ा से बचाने के लिए मुल्क की मफाद दांव पर नहीं लगाया जा सकता। फ़ैसला कौमी सलामती और कौमी मफादात के बरक्स है। मुलज़िमों का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ज़्यादा बेहतर और मौसर हो सकता है। यह है इस्तेकाम पाकिस्तान की तर्जुमान फिरदौस आशिक कवान का मौक़िफ़ कि ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है। दूसरी जानिब एहसन बून, ये सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये नून लीग की बी टीम है, ये नून लीग के टाउट हैं। एहसन बून कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया, बल्कि आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया है। आइन के अंदर है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, फ़ौजियों का हो सकता है, या आइन के अंदर अगर कोई तरमीम की जाए तो फिर हो सकता है, वो भी दहशत गर्दों का हो सकता है, सिविलियंस का नहीं हो सकता। तो अब नून लीग के वकील एहसन भोन ने भी इस फैसले को अच्छा करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। 2 जजेस का ताल्लुक, इन दोनों जजेस का ताल्लुक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ग्रुप से है। ये सीनियर कानूनदान आफ्ताब बाजवा का दावा है। तो अब काजी ग्रुप को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन के हवाले से आज केस सुना है, 2 तारीख तक आगे डेट दे दिया है। 2 तारीख को तो इन्होंने कोई ना कोई फ़ैसला सुनाना है सब कुछ सुनकर। और आज जो तासुर मिला कि जल्द अज जल्द कैसे इलेक्शन हो सकते हैं, अब 90 दिन वाला तो काम भूल जाएं, जल्द अज जल्द कैसे हो सकते हैं। अब काजी फायज़ ईसा अगर जस्टिस बंदयाल बने तो तारीख़ और पाकिस्तानी कभी माफ़ नहीं करेंगे। बंदयाल तो अपने फ़ैसले पर अमल नहीं करवा सके थे, काजी साहब को करवाना पड़ेगा। तो अब इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए, ब्लैक मेल करने के लिए, अपने हाथ में रखने के लिए इनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं। बहरहाल इस वक्त अदालतों की इज़्ज़त स्टेक पर लगी हुई है। बड़ा फ़ैसला आया है, बहुत बड़ा झटका है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इसी पत्ते को इस्तेमाल करके इन्होंने पीटीआई को तोड़ा और मज़ीद तोड़ना था कि आपका फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होगा, ये होगा, वो होगा। आज हफीज़ुल्लाह न्याज़ी भी बड़े खुश हैं। उनका बेटा हसन न्याज़ी जो इमरान खान का भांजा है, वो भी पिछले 2 महीने से गिरफ़्तार था और मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही थी। कोई 125 के करीब एंकरों ने ख़त लिखा था काजी साहब को। उसके बाद मुलाकात हफीज़ुल्लाह न्याज़ी की हसन न्याज़ी के साथ कराई गई थी। अब आज के फ़ैसले के मुताबिक हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के बेटे हसन न्याज़ी का ट्रायल भी
फौजी अदालतों के अंदर नहीं होगा जिनको मास्टरमाइंड करार दिया गया था जिनाह हाउस हमले का। लिहाजा आज पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी फतह है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा झटका है, जबकि तहरीरी फैसले ने तो इस झटके की इंटेंसिटी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।